हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत देसाई और आज मैं आया हूँ अन्वेषण फार्म के कोल्ड प्रेस ऑयल के फैसिलिटी में और सुपर एक्साइटेड हूँ ये समझने के लिए कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बनता कैसे है और क्यों कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आपके सस्ते रिफाइंड ऑयल से इतना बेटर क्यों है। तो साथ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी समझेंगे। तो चलिए साथ में देखते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल बनता कैसे है। हेलो सर। तो मिलाता हूँ आपको आज अन्वेषण के को-फाउंडर से। ये है कुलदीप और ये है अखिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस यूनिट को इनॉग्रेट करने के लिए। हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि जब 5 साल पहले हमने कंपनी की शुरुआत करी थी तब हमने सोचा नहीं था कि हम इंडिया के इतने सारे विलेजेस में ऐसे यूनिट स्टैब्लिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू यार। थैंक यू सर। तो सर ये हमारी फैसिलिटी है जहाँ पे हम अपने कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं डिफरेंट सेक्शंस की कैसे ये पूरी जर्नी बनती है और इतना मिराकुलस ऑयल जनरेट होता है इनमें। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए सर लेट्स गो। तो कहाँ जा रहे हैं पहले कुलदीप? तो सर इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सीड्स जो हम कलेक्ट करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरेज सेक्शन में चलते हैं जहाँ पर हम सीड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए लुकिंग फॉरवर्ड। सो सबसे थोड़ा हेयर नेट लगा लेते हैं बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइड। वाओ इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर ऑयल की बॉटल में एक छोटा सा बाल भी चला जाता है तो कंज्यूमर्स का पूरा ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन ऑल हाइजीनिक एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। चलिए मैचिंग भी है। तो सर जब हमने कोल्ड प्रेस ऑयल पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे बना सकते हैं सबसे प्योर सबसे शुद्ध ऑयल या फिर जो गांव में जो अरोमा टेस्ट फ्लेवर आता था वो कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, तब हमें समझ में आया कि रॉ मटेरियल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस देखोगे तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, डिओड्राइज करते हैं, डीकलराइज करते हैं। तो सीड का जो भी अरोमा है, फ्लेवर है, कलर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एट दी एंड फोर्टिफिकेशन करके वो सेम चीज़ बना देते हैं। लेकिन कोल्ड प्रेस ऑयल में आप स्लो टेम्परेचर पे ग्राइंडिंग करते हो तो जो भी सीड की क्वालिटी है, जो भी सीड का टेक्सचर है, अरोमा है, फ्लेवर है, वही सेम ऑयल में ट्रांसलेट होता है। तो हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया और समझा कि कौन सी सीड हमें यूटिलाइज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट कोल्ड प्रेस ऑयल इन इंडिया। तो अगर मैंने एक बार एक रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में गया था और उनका जब मैं प्लांट देख रहा था इंटरेस्टिंगली उन लोग ने कभी मेरे को रॉ मटेरियल में लेके ही नहीं गए, सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले गए। सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि आपके लिए द प्योरिटी ऑफ ऑयल स्टार्ट्स विद द सीड विच इज नॉट द केस जब हम लोग कोई भी एक नॉर्मल रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं। तो सीड आपके हिसाब से प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ द ऑयल एंड ऑफ कोर्स द हेल्थ ऑफ द पीपल, राइट सर। सो इनफैक्ट जैसे आप गुजरात से आपको पता होगा कि गुजरात एक मतलब देश का बड़ा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारा ग्राउंडनट है, बट हमने स्पेसिफिकली तमिलनाडु चूज़ किया क्योंकि यहाँ के सीड्स में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जो हमारे ऑयल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अरे यार मुझे हुआ मेरे को ग्राउंडनट वाला और गुजरात वाले ग्राउंडनट वाला ऑयल, बट क्या डिफरेंट है गुजरात के ग्राउंडनट और से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सोर्स करते हो, व्हाट इज द डिफरेंस? सो सर फॉर एग्जांपल तमिलनाडु और कर्नाटका में कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ उगती हैं जैसे K10, जावा, K20। ये जो वैरायटीज़ होती हैं इनको नाटी वैरायटीज़ बोलते हैं लोकल में। ये लोग कंपैरेटिवली अभी हम आपको सीड्स दिखाएंगे बट ये स्मॉलर इन साइज़ होती हैं। इनमें ऑयल कंटेंट कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है लेकिन ऑयल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे अगर आप उसको खाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ बहुत ही स्वीट और बहुत फ्लेवरफुल है। अनलाइक गुजरात के पीनट्स थोड़े न्यूट्रल साइड में होते हैं एंड इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिफाइनरी फैक्ट्रीज ग्राउंडनट की गुजरात में ही है। तो वो सीड्स को ऐसा बनाया गया है हाइब्रिड करके जिससे आप एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करो रादर देन क्वालिटी। रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल की बात करते हैं वो लोग यूज करते होंगे वो गुजरात वाले, बट व्हेन यू टॉक ऑफ कोल्ड प्रेस्ड प्योर वाली देन यू हैव वेलकम टुवर्ड्स साउथ तमिलनाडु एंड कर्नाटका के कुछ फार्मर्स है। एंड सर एक्चुअली इट्स अ वेरी ओल्ड एंसेस्ट्रल नॉलेज। लाइक जो सीड्स हैं वो लोग बहुत पहले से उगाते हुए आ रहे हैं। इन सीड्स में कीड़े भी कम लगते हैं, पानी भी कम लगता है। ये देसी वैरायटी होती है क्योंकि एंड हाइब्रिड वैरायटी में हमको बहुत ज़्यादा यूरिया, DAP ये सब भी डालना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो डलेगा वैसा ही निकलेगा। तो ये जो देसी वैरायटीज़ हैं इनमें वो क्वालिटी खिल के आती है बहुत अच्छे से। कुलदीप क्या ये वन ऑफ द रीजन है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज रॉ मटेरियल में द क्वालिटी ऑफ ऑयल कंटेंट इज सुपीरियर लेकिन क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेंट इज लिटिल compared to Gujarat variety it's not there, and hence when you use that as a raw material naturally uske cost would be higher. Would that be one of the reasons? Absolutely right sir, एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे अगर आप किसी भी रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरर या इंडिया में जितना भी सीड
पूरे ट्रेड होता है हर एक स्टेट में, उनके लिए सिर्फ एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है, ऑयल कंटेंट परसेंटेज, बस, और बात वहीं खत्म हो जाती है। कितना डिफरेंस होगा बिटवीन से फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो रिफाइंड वाले यूज करते हैं कंपेयर टू अस? सर ज़्यादा अंतर नहीं आता, 2 से 2.5% का डिफरेंस आता है देसी वैरायटीज़, लेकिन उनके लिए वो 2-2.5% भी बहुत मैटर करता है बिकॉज एफिशिएंसी है। तो सर जब हमने शुरुआत करी, हम जब मंडियों में गए, तब लोग बस या तो मॉइस्चर कंटेंट या ऑयल परसेंटेज कंटेंट, सिर्फ इस 2 क्वालिटी पैरामीटर्स पे ट्रेडिंग करते थे। बट फिर हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट किया टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से ऑयल पैरामीटर्स देखने चाहिए जिससे हम वो ऑयल की वैरायटी को समझ सकें। तो फॉर एग्जाम्पल सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। ओके, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइक लो एफ्लाटॉक्सिन वैल्यू इन ग्राउंडनट सीड, अदरवाइज आपका ऑयल जल्दी रैंसिड हो जाएगा या आपके ऑयल में फंगस लग जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप मार्केट में जाएंगे तो नोबडी इवन टॉक्स अबाउट दिस पैरामीटर, नोबडी इवन नोज, करेक्ट। हाँ, बट हमें रियलाइज हुआ कि कोल्ड प्रेस, एक राइट कोल्ड प्रेस ऑयल बनाने के लिए ये वैल्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सर और बहुत सारे पैरामीटर्स हमने इसमें डिवाइस किए, जैसे पेरोक्साइड वैल्यू, एसिड वैल्यू, एफएफए वैल्यू। इस सबसे हुआ क्या कि जो सीड है उस लेवल पर ही हमने सारी चेक्स लगा दिए सो डैट कि सिर्फ राइट चीज़ ही अन्वेषण के इकोसिस्टम में आए और राइट ऑयल ही बन पाए इनमें। सो जब मैं सीड या रॉ मटेरियल की बात करता हूँ, ब्रॉडली कितनी टेस्ट आप उसके ऊपर करते हो सिर्फ एट अ रॉ मटेरियल स्टेज सो दैट द एंड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इज ग्रेट फॉर अ कंज्यूमर्स हेल्थ? फॉर मी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट, द हेल्थ ऑफ अ कंज्यूमर। राइट। एट अ रॉ मटेरियल लेवल आप लोग कितने टेस्ट करते हो? सो बेसिकली सर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट पे। रॉ मटेरियल का एक टेस्टिंग करते हैं हम फील्ड पे और दूसरी टेस्टिंग करते हैं हम लैब पे। तो वी हैव ऑल्सो डिवाइस लॉट ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हमने बाहर से मंगाए हैं, या लोग इस सीड्स के लिए इतना यूटिलाइज नहीं करते थे और चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते थे, जिससे फॉर एग्जांपल की पीवी वैल्यू एक होता है जो हम बेसिकली ऑन स्पॉट ही कर सकते हैं। देन मॉइस्चर वैल्यू हो गया जो हम ऑन स्पॉट ही कर सकते हैं। तो जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट टीम होती है उनके पास ये सेट ऑफ डिवाइसेज हैं जो हैंडल डिवाइसेज हैं, वो लोग जाके फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग तो वहीं पे करते हैं। तो अराउंड 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम ग्राउंड पे ही टेस्ट कर लेते हैं। अगर वो 5 पैरामीटर्स परफेक्ट हुए फिर वो सीड भेजी जाती है हमारी लैब में। इस माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट पर भी एक लैब है जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हम सीड्स में क्या क्या टेस्टिंग करते हैं। इनफैक्ट सर अब तो हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि AI और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड का क्या साइज़ है, तो हमारे पास एक विजुअल स्क्रीनिंग मशीन है जिससे एक हाई क्वालिटी इमेजेस आ जाती हैं और आप बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो कि ये देसी वैरायटी ही है या हाइब्रिड वैरायटी ही है। So एक तरफ we are going back to the roots. You want India to consume oil the way our Dadi Nani used to consume. At the same time, we are using technology to ensure that we get the same quality of seeds that our Dadi Nani used to kind of get, right? And Kuldeep, is this only restricted to groundnut कि ये probably आप जो भी सारे seeds लेते हैं for all different kind of oils, सब में you go through the same process? So sir, like every seed is unique and different, right? So हर seed का test parameters थोड़े अलग हैं। For example, mustard में एक content होता है AITC जो झरब बोलते हैं, जो एक पंजेंसी आती है, तो उसके लिए भी कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको एलाइल आयोथायोसाइनेट बोलते हैं, AITC, जो पंजेंसी को डिसाइड करता है। तो उस पैरामीटर्स को भी हम सीड लेवल पे चेक करते हैं टू एंश्योर कि हमारे ऑयल में वो सेम अरोमा है जब भी आप अन्वेषण से वो ऑयल खरीदो। तो मस्टर्ड तो कलकत्ता या बंगाल से लेते हो ना? नहीं सर, वो भी नहीं। वो भी यूपी और राजस्थान के बेल्ट से आता है। चलो, तो सर उसमें गुजरात ना बंगाल मेरे लिए तो यार, बट गुड लर्निंग। हाँ, सॉरी। सो बेसिकली सर हमने यही समझा कि बेस्ट ऑयल बनाने के लिए कौन सी बेस्ट सीड है, कौन सी वो बेस्ट वेराइटी है और वो कहाँ पे उगती है, एंड देन वहीं पे जाके हमने यूनिट एस्टैब्लिश किए ताकि रॉ मटेरियल के पास रह सकें और फार्मर्स के साथ मिलकर एक बना सकें। 2 क्वेश्चन कुलदीप। सबसे पहला, क्या आप बोल सकेंगे कि क्या अन्वेषण ही एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया में जो सीड लेवल पे इतना लेवल ऑफ रिसर्च या इतने लेवल ऑफ चेक्स लाती है सो दैट द प्योरिटी ऑफ द ऑयल इज वेरी गुड? वुड यू से दैट? सर तो आप समझोगे कि कोल्ड प्रेस ऑयल ही आया है एंड अन्वेषण वाज वन ऑफ द पायनियर इन दिस स्पेस। देयर वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च कोल्ड प्रेस ऑयल। अगर आप कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं बना रहे हो, रिफाइंड बना रहे हो, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। करेक्ट। तो इसीलिए इंडिया में कभी किसी लार्ज कॉन्ग्लोमरेट या किसी लार्ज ब्रांड ने इस सब पे कभी काम ही नहीं किया क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। बट हम सिंस कोल्ड प्रेस में फर्स्ट टाइम एंट्री किए थे तो हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये सब डिवाइस किए। तो अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, कुछ ब्रांड्स ने कुछ पैरामीटर्स स्टार्ट कर दिए हैं, बट फॉर श्योर जो एडवांटेज है हमारे पास अर्ली स्टार्ट करने का एंड इतनी सारी विजडम का, वो आई थिंक और ब्रांड्स अभी इंडिया में नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। एंड दूसरा क्वेश्चन अखिल, गिवन कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अभी इंडिया में आया है, लॉट ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड कि भाई ये क्यों बेटर है, बेहतर है। जब हम अन्वेषण की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं, तो आज आपकी स्केल क्या है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात करें तो सारे ऑयल्स को मिला के? सर तो कलेक्टिवली ऑल ऑयल मिला के हम ऑन एन एवरेज 100 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहे हैं इन जस्ट ऑयल्स। एंड सर आपने बोला कि अभी अभी आया है,
सॉरी टू करेक्ट यू सर, बट हमारी ट्रेडिशन, हमारे ओल्ड विजडम जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड है। अब बस ये थोड़ा बीच में रिफाइंड ऑयल और ये सारी चीज़ें आ गई थी, बट अभी भी आप मतलब अगर मैं अपने गांव जाता हूँ तो वहाँ पे अभी भी ऐसे कोल्हू लगे हुए हैं। अभी भी लोग अपनी साइकिल पर एक बोरा रख के लेके जाते हैं और उसको पिरा के लेके आते हैं और वो फ्रेश ऑयल निकालवा के लेके आते हैं। तो लाइक अभी भी आप छोटे टाउन्स में जाओगे, स्पेसिफिकली साउथ में, तो आपको दिखेंगे ऐसी छोटी छोटी घानियाँ जहाँ पे लोग कोल्ड प्रेस ऑयल बहुत पहले से खा रहे थे, उन्हें पता था यही प्योर चीज़ है। बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जो अच्छा भी हुआ मे बी अप टू सम एक्सटेंट, बट वहाँ पे क्वांटिटी को ज़्यादा तवज्जो दिया गया देन क्वालिटी पे, और अब लोग और कॉन्शियस हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपने रूट्स पे कि नहीं जो हम पहले खाते थे वही बेटर था। मेरी नज़र से हमेशा लगता था जब आप वर्ड कोल्ड प्रेस्ड या वुड प्रेस्ड यूज कर रहे हो कि ये तो एक न्यू टेक्नोलॉजी है फॉर बेटर ऑयल, और आप जो बता रहे हैं कि ये तो हमारे दादी नानियों के टाइम की ही टेक्नोलॉजी है, अब आप इसको स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कीपिंग द वैल्यूज इंटैक्ट। राइट सर, जैसे आपने देखा होगा कोलू का बैल बोलते थे, करेक्ट। तो एक ऑक्स को बांधते थे और वो गोल गोल घूमता था एंड उससे ऑयल निकाला जाता था। सिमिलरली आपने हाथ चक्की देखी होगी, करेक्ट, जो लोग चलाते हैं। तो अगेन ये सब स्लो ग्राइंडिंग के टेक्निक्स से, एंड इनके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन था। मतलब हमें लगता है कि अब हम साइंस में बहुत एडवांस हो गए हैं, बट लोगों ने पहले ये सब डिस्कवर कर लिया था। दे रियलाइज कि अगर कोल्ड मतलब बेसिकली हाई हीट पे कुछ भी प्रोसेसिंग करोगे तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारे मर जाएंगे ऐसे। तो अब जमाना बदल गया है, वी आर नॉट डूइंग एनी एनिमल क्रूएल्टी और यूजिंग एनी एनिमल्स टू डू इट। वी हैव लाइक improvised those machines to put low RPM motors in order to replicate the same thing but in a efficient manner. वाओ, थैंक यू कुलदीप, दिस हैज बीन एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। अब क्या दिखा रहे हो? आइए सर, अब मैं आपको थोड़ी सीड्स दिखाता हूँ और आपको चखाता हूँ मैं कि सच में आपको वो मीठापन फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए। आइए सर, आपको अब सीड्स चखाते हैं और वो डिफरेंस समझाते हैं या फील कराते हैं कि सच में कुछ अंतर है भी कि नहीं। आई एम एक्साइटेड। जो कुलदीप ने आपको बताया था वो यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये है हमारी तमिलनाडु के नाटी वैरायटी के सीड्स। जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मॉल हैं साइज़ में, जो आप ट्रेडिशनली आपने गुजरात में देखे होंगे। तो एक बार आप टेस्ट करके बताइए कुछ डिफरेंस आता है आपको टेस्ट में? राहिल, मैं ना बहुत ज़्यादा पीनट्स खाता हूँ, फ्रॉम रॉ पीनट्स टू बॉइल्ड पीनट्स टू रोस्टेड पीनट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस आर मच स्वीटर। तो यही स्पेशल कुक कैरेक्टरिस्टिक है इस वैरायटी की, जिसके कारण हमने यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, क्योंकि ये स्वीटनेस यही पे ट्रांसलेट होते है। जो फाइनल ऑयल बनता है उसके अरोमा में ये नटी सा स्वीट अरोमा आएगा। मेरे अपने जो गुजरात के जो पीनट्स हैं ना, वो साइज में भी थोड़े बड़े होते हैं और ये साइज में थोड़े छोटे हैं, बट है बहुत ज़्यादा स्वीट। सर तो जैसे ये सीड काफ़ी छोटे हैं साइज में, हमारे पास दूसरी वैरायटी गुजरात की भी है यहाँ और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको देख के फर्क पता चले कि कैसे डिफरेंस होता है दोनों सीड। जल्दी से दिखाओ। तो एक बार लाजम सर, तो ये हमने गुजरात की वैरायटी आपके लिए लगाई थी, सो दैट वी कैन कंपेयर एंड इवैल्यूएट। इसको आप इस हाथ में लेके देखिए। वाह यार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप लग रहा है यार। पर एक्चुअली में बड़े मियाँ ये है, राइट? इसको भी टेस्ट करके देखिए, इसमें आपको टेस्ट में भी डिफरेंस समझ आएगा पूरा। दिस विल यार मोर न्यूट्रल, लिटिल बिटर, दैट इज। तो अगेन मतलब जिन्होंने भी सीड्स पे काम किया या हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उनकी भी गलती नहीं थी। फॉर देम लाइक एफिशिएंसी वाज मोर इंपॉर्टेंट एंड फॉर रिफाइंड ऑयल दैट वाज लाइक क्रिटिकल, दैट्स व्हाई दे मेड दिस काइंड ऑफ अ सीड। लेकिन जो नाटी वैराइटीज़ हैं जो सालों से उगती हुई आ रही हैं, वो ऑयल बनाने के लिए बेस्ट होती हैं। तो हमने अपने सीड सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा हर एक ऑयल के लिए हमने सेट किया अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर। जैसे एक ग्राउंडनट की स्पेसिफिक तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी है, जिसके साथ मिलकर हमने अराउंड सर 18 से भी ज़्यादा वैराइटीज़ पे काम किया। एक पैरामीटर समझा कि कौन सा ऑयल कितना स्टेबल रहेगा, फ्लेवर अरोमा को कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी रिसर्च एंड लर्निंग गई टुवर्ड्स दी रॉ मटेरियल साइड, एंड उस वजह से हमें लगता है कि हमारा ऑयल सच में बेस्ट और प्योर है। आपने और एक काम किया कि गुजराती को जो गुजरात से ग्राउंडनट खाता था उसको कन्वर्ट कर दिया अन्वेषण ग्राउंडनट ऑयल में। थैंक यू यार, रियली अप्रिशिएट इट।